हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये समझने से पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो लेक्चर डाला है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका सजेस्टेड में लिंक आया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज होता है। ओके, ये बात ध्यान में रखना है आपको। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, सपोज एक डायपोल है। ठीक है, ये लेट अस से नेगेटिव चार्ज पकड़ेंगे इसको हम लोग और ये पॉजिटिव चार्ज पकड़ेंगे। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अगेन ये सेंटर ओ रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा ए, ये डिस्टेंस रहेगा ए। ठीक है, अब ये रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब क्या रहा है कि यहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और यहां पे सारा नेगेटिव चार्ज रहा होगा। ठीक है, सो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन दोनों चार्जेस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ओके, और हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में कि फोर्स जो होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में डिराइव किया है कि एक क्यू चार्ज जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, क्यू ई। ठीक है, अब इस प्लस क्यू चार्ज पे भी फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट। तो मतलब एक क्यू ई चार्ज इस डायरेक्शन में उस पर लगेगा। ओके, क्यू ई फोर्स उस चार्ज पे राइट साइड में लगेगा। ओके, नेगेटिव चार्ज के साथ में क्या होगा कि इस पे इसको ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। तो मतलब इस पे अगेन फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा, क्योंकि फोर्स का वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्यू इनटू ई, लेकिन लेफ्ट साइड में, नेगेटिव चार्ज पे लेफ्ट साइड में। ठीक है, so these are two equal and opposite forces, okay, acting at two different points. Equal and opposite forces acting at two different points. Okay, so what they constitute torque. जब ये सिचुएशन होता है, हमने रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हम लोग कि जब इक्वल अपोजिट फोर्सेस जब दो अलग अलग पॉइंट पे एक्ट करते हैं तो वहां पे क्या लगता है, टॉर्क। टॉर्क वो चीज है जो इसको घुमाएगा। लेट अस से इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वेक्टर p, जिसका वैल्यू कितना होगा, p इज इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस ए। वो इस डायरेक्शन में है ना, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसने एंगल बनाया थीटा। अब ये एंगल थीटा है, मतलब डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल अगर बनाया है तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा। ठीक है, दीस आर करस्पॉन्डिंग यू कैन से एंगल्स, है ना, सेम एंगल्स रहते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये ट्वाइस ए है और ये एंगल थीटा है, देखो ये साइड देखो, अब तुम ये ट्रायंगल पे ध्यान दो। ठीक है, उसमें हाइपोटेन्यूज अगर ट्वाइस ए है तो ये वाला साइड का वैल्यू कितना हो गया, ट्वाइस ए साइन थीटा, और ये हो गया ट्वाइस ए कॉस थीटा, है कि नहीं। ये साइड हो गई ट्वाइस ए कॉस थीटा, ये हो गया ट्वाइस ए साइन थीटा। अब टॉर्क की डेफिनेशन लगा दी। टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, टॉर्क की डेफिनेशन होती है फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू perpendicular distance between two forces, है ना, ये डेफिनेशन है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही है, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कौन सा डिस्टेंस रहेगा, ये वाला डिस्टेंस, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, क्योंकि टॉर्क की डेफिनेशन ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ट्वाइस ए साइन थीटा। लेकिन क्यू इंटू ट्वाइस ए कितना होता है, Q into twice is P. तो what is torque formula? P E sin theta. ठीक है, so this was the magnitude of torque. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा, वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अगर डायरेक्शन दोनों के देखे तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसा आएगा, वेक्टर P
वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, नॉट वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P। बहुत से बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन वो रूल्स लगाया, आप राइट हैंड स्क्रू रूल लगाया तो ध्यान में आ जाएगा आपको। तो वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जब इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, Pe sin theta, where P is electric dipole moment, E is electric intensity and theta is angle between P and E। ठीक है, हाँ, लेकिन अब नेट फोर्स अगर पूछते, बहुत से बार यहां पे पूछते नेट फोर्स कितना है, 0। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज 0, लेकिन टॉर्क 0 नहीं है, नेट फोर्स 0 है। ये फोर्स QE है, ये फोर्स QE है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट फोर्स 0 है। सो दिस सिस्टम हैज 0 नेट फोर्स बट इट हैज टॉर्क, एंड टॉर्क कितना है, Pe sin theta या फिर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वर्क डन की बात करेंगे। जब तुम इस डायपोल को घुमाओगे तो तुमको वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कैसे निकलना है उसके बारे में बात करेंगे। दैट्स इट।